डे इन माई लाइफ की मेरी पहली वीडियो में खुशामदी। ये वीडियो मेरी जिंदगी की सबसे लंबी यानी 110 दिनों में रिकॉर्ड की गई वीडियो है। बीज लगाने से लेकर आलू निकालने तक की मुकम्मल वीडियो जिसे बनाने में मुझे लगे पूरे 110 दिन। 3 महीने 10 दिनों में तैयार होने वाली आलूओं की फसल में पहले दिन खेत तैयार करने के लिए खाद डाली जाएगी और चंद दिनों के बाद ट्रैक्टर की मदद से हल चलाकर सब कुछ मिक्स किया जा रहा है ताकि जो खाद पहले डाली गई थी वो जमीन के निचले हिस्से में प्रॉपर मिक्स हो जाए। 19 दिनों के बाद सोना यूरिया या कोई और खाद डाली जाएगी जमीन को मजीद मस्त करने के लिए, क्योंकि जहां 5 महीनों के लिए लाखों का बीज बोया जाएगा इसमें किसी किस्म की कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। ये सारा का सारा लाखों रुपए का बीज इसी खेत में दबाया जाएगा। अब हम खेत की तैयारी करेंगे। सबसे पहले खेत की अलाइनमेंट ठीक करेंगे ताकि अगर बाद में पानी लगाया जाए तो वो पानी बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे। ये जो चीज हम तैयार कर रहे हैं इसे हिंद को जबान में आड़ भी कहा जाता है, जहाँ से पानी गुजर कर आगे खेतों में जाएगा। इस आड़ को सबसे ज्यादा मजबूत इसीलिए किया जाता है ताकि बाद में यह पानी लीक न हो सके। अब 20 दिनों के बाद आलू काश करने का वक्त हो चुका है, लेकिन आलू काश करने से पहले इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इन बोरियों के अंदर किसी किस्म का कोई खराब आलू मौजूद न हो, क्योंकि खेत में एक एक पौधे की बड़ी अहमियत होती है और अगर थोड़ा बहुत आलू खराब भी चला गया तो बारिशों की वजह से वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, जिसका नुकसान होने का बहुत खतरा होता है। लिहाजा छानबीन करने के बाद पहला परागा मशीन में डाला गया, जो एक सयार पूरा करने के बाद दोबारा लोडिंग के लिए आएगा। मशीन आलूओं को इतना कुछ नीचे छुपाएगी कि अगर ये आलू कल पौधा बनते हैं तो इसके नीचे कम से कम 12 से 14 आलू जमा हो सके और प्रॉपर नशोनुमा पा सके। आज के मशीनी दौर में ये सब देखकर आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन वो वक्त भी था जब सारा काम हाथों से किया जाता था, लेकिन उस वक्त लोगों की सेहत भी थी। खैर, मशीन पर बैठना भी एक आर्ट और बड़ी हाजिर दिमागी का काम होता है, क्योंकि अगर एक आलू की जगह 2-3 आलू चले गए और कहीं बिल्कुल भी न गए तो प्रोग्राम बिल्कुल बढ़ जाना है। किसी भी फसल का पहला पानी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कच्ची मिट्टी और पानी का तेज बहाव हर कोई नहीं संभाल सकता। खैर, 24 दिनों के बाद पहला पानी भर भर के लगाया जाता है ताकि पहले 2 दफा जो खेतों में खाद डाली गई थी वो अच्छे से मिक्स हो जाए और बीज मुकम्मल तौर पर उग सके। एक आधी बारिश और 60 दिनों की धूप लगने के बाद आज आलूओं की फसल का पहला हरा भरा पौधा आप देख सकते हैं। यही वो पहला मरहला होता है जब किसानों की जानों में जान आती है कि अगर इस दौरान बारिशें हो जाती तो सारा प्रोग्राम बढ़ जाना था, और ऐसा हुआ भी है। बहुत सारे लोगों का ज्यादा बारिशों और देर से आलू लगाने की वजह से एक एक दफा बीज खराब हो चुका है। इन्होंने दोबारा से बीज खरीद कर लगाए हैं। खैर, ये रही 68 दिनों के बाद फसल की सूरत हाल। यहाँ देखो हरी भरी फसलें नजर आ रही हैं और साथ साथ लोगों की उम्मीदें भी तैयार हो रही हैं। किसी का मकान बनेगा तो किसी की शादी होगी और कोई इस दफा भी कमवारी सर्दियां गुजारेगा, क्योंकि हमारे इलाके में आलू वो फसल है जिसके बाद लोग अपने घरों के जरूरी काम, कर्जे और शादियों जैसे जरूरी काम मुकम्मल करते हैं। ठीक 85 दिनों के बाद हर तरफ हरियाली छा चुकी है, लेकिन इन्हें कीड़ी जैसी दूसरी बीमारियों से बचाने के लिए स्प्रे करना बहुत जरूरी है। अगर ये स्प्रे न किया गया तो आलूओं की ग्रोथ रुकने के साथ साथ आलू खराब भी हो सकते हैं। अब एक एक आलू का पौधा तकरीबन 1-1 फुट का हो चुका और इसी तरह इसके नीचे भी तकरीबन 10 से 12 और 14 दाने आलू के पड़ चुके हैं। अब 91 दिनों के बाद खेतों की मिट्टी देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा कि आलू अपनी फुल जोबन पर है। आलू तैयार हो चुके हैं, यानी टेस्ट के लिए हम कुछ आलू अपने घर के लिए यकड़दम करेंगे। हर फसल का पहला फल गरीबों में तकसीम किया जाता है, इसीलिए पहला टेस्ट हम खुद करेंगे। अब तकरीबन 110 दिनों के बाद आलू निकालने का टाइम हो चुका है और वो उम्मीदें जिन्हें बारिशों से बचाने के लिए दुआएं की गई, कुछ लोगों का प्रोग्राम बढ़ जाने के बाद दोबारा खर्चा किया गया, क्योंकि दुकानदार का कर्जा देना था, खेतों का किराया देना था, बेटे की शादी करनी थी और किसान बहुत से सपने अपनी आंखों में सजाए इन आलूओं पर खर्चा करता चला गया। और अगर उस एक दिन मंडी का रेट अच्छा निकला तो अगले पिछले सारे मामले हल हो जाने। और खुशकिस्मती से इस दफा मंडी का रेट पिछले कई सालों की तरह नहीं था, बल्कि इससे कई गुना अच्छा था। रेट का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि एक आलू की बोरी अगर 7-8 हजार रुपए में बिकती थी तो किसान खुश हो जाता, और अगर वही बोरी 10,500-11,000 की बिकती तो उसकी खुशी से आवाजें आसमानों तक जा पहुंचती। और यही सूरत हाल इस साल रही। फिर भी अगर इनमें जमीन का किराया, मजदूरों की मजदूरी, खाद, स्प्रे, बीज, बिजली के बिल, आलू अटक से सखर और कराची ले जाने तक का किराया और न जाने कितना कुछ, ये सारे खर्चे उस एक मजदूर ने देने के बाद अपने लिए क्या रखना है, ये अल्लाह जाने और उसका बंदा।